ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार, जीवन में सतगुरु जरूरी क्यों। तो आज इस पर विचार होगा कि सतगुरु की जीवन में आवश्यकता क्यों है। आजकल संसार में मैक्सिमम जो जीवन चल रहा है वो भोगवाद स्थिति, संसारी वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान, उससे सुख की प्राप्ति, बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान, अपनी नौकरी पे ध्यान कि मेरी नौकरी बहुत बड़ी हो, मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो। लेकिन जिस वास्ते संसार में ईश्वर ने भेजा है और हमें ये मानव चोला मिला है जो अनमोल और दुर्लभ है, उस पर विचार न करते हुए अपने जीवन में भोगवाद स्थिति और संसारी वस्तुओं से प्यार में सारा समय, सारा जीवन कब आए कब संसार से चले गए पता ही नहीं। तो ये संसार में हम आए हैं तो किसी ऐसे पूर्ण गुरु सतगुरु के आदेशानुसार हम अपना जीवन यापन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और संसार से कम जैसे हम अपना जीवन में हर तरक्की चाहते हैं तो कम से कम इतना करके ज़रूर विदा हों कि अगला चोला हमें मानव का मिले। इतना तो हकदार करके ही जाना चाहिए। अगर ये हक हमें नहीं मिला तो समझ लीजिए कि हमारा पूरा जीवन अंधेरे में आए अंधेरे में चले गए, उजाला हमें मिला ही नहीं। तो इस पे देखिए, भोगवाद स्थिति में आज दो वचन दास प्रस्तुत करेगा। तो ये ग्रंथ श्री समता विलास से ये दो वचन हैं, समता ज्ञान मार्ग और भोगवाद स्थिति से। पेज नंबर है इसका 506, 506। तो वचन नंबर 1 श्रवण करें। दृश्यमान संसार में हर एक शरीरधारी जीव ख्वाए किसी ही शरीर में मौजूद है। अपनी अपनी तसल्ली की खातिर दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा है। ऐसे ही मानुष का जीवन भी है। गहरी गौर करके विचार किया जाए तो जीवन निर्णय मालूम हो सकता है, नहीं तो स्वभाववश होकर के हर एक जीव अपनी तसल्ली की खातिर जीवन यात्रा के अधिक से अधिक प्रोग्राम बनाता हुआ इस भयानक संग्राम रूप संसार में दौड़ रहा है। ना ही अपनी असली शांति के केंद्र को समझ सकता है और ना ही अशांति के कारण स्वरूप को समझ सकता है। ऐसी हालत को ही अज्ञानवाद और जड़वाद करके कहा गया है। देखिए कितना सुंदर वचन है, बिल्कुल क्लियर कि हर किसी की दौड़ जो है भोगवाद स्थिति में है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदूं, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करूं और संसार से वस्तुएं खरीदते हुए और भोगवाद करते हुए संसार से विदा हो जाऊं।
जैसे खाली आए कोरे कोरे चले गए। अब दूसरा वचन श्रवण करें। ऐसे अज्ञानवाद जीवन के भेद को समझना ही मानवपन है, जिससे अपने सही कल्याण के मार्ग को समझ करके अपने आप को सत मार्ग में निहचल करके सत शांति प्राप्त कर ली जावे। यही मानव जन्म की उच्चता है। अगर जीवन निर्णय का ऐसा भेद नहीं समझा और अज्ञानवाद की दृढ़ता में ही असली कल्याण चाहता हुआ जो जीवन यात्रा को व्यतीत कर रहा है, वो मात्र एक पशु से भी नीच है। देखिए, ये एक सतगुरु, एक साक्षात पूर्ण गुरु के वचन हैं। इनको तो कम से कम हमें, एक ईश्वर होता है जो पूर्ण गुरु होता है, एक सतगुरु है, तो उसके विचार मानते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, क्योंकि इस कठिन संसार संग्राम में जीवन यात्रा के परम उच्च ध्येय को समझना और फिर अनुकूल प्रयत्न करना ही परम कल्याण के देने वाला सत साधन है और मानव जन्म की निर्मल कीर्ति है। तो देखिए, जो पशु से भी नीच बताया इसमें, तो एक इस पर एक वाणी दास प्रस्तुत करना चाहेगा। तो ये भी देखिए वाणी क्या कह रही है, क्या संदेश दे रही है। अपनी करनी का फल नित पावे, झूठ भरम में आवे जावे, जान बूझ होए पशु समाना, सत स्वरूप ठाकर बिसराना। देखिए, ये भी वाणी संदेश दे रही है कि इस संसार में, संसार दुख रूप है, झूठ रूप है और हमें इसमें अपना जीवन बिल्कुल पशु समान जी रहे हैं। देखिए, वचन में पशु से भी नीच बताया गया है। तो कम से कम हम इस संसार में आए हैं तो कम से कम एक अपना जीवन ऐसा बनाएं कि हम जो है एक ईश्वर के मार्ग में सही रूप से जुड़ें और जो है हम कम से कम अगली योनि हमारी मानुष की होवे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारा जीवन हमारा ऐसे ही जा रहा है। हमारी देखिए, मंदिर के बाहर खड़े होके ही प्रणाम कर लिया और पूजा सीमित हो गई। आज तो और देखिए, ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, पूजा ख़त्म हो गई। तो देखिए, क्या पूजाएं हैं, इनसे हमें क्या मिल सकता है। और ये हमारे देखिए भोगवाद की स्थिति क्या वचन संदेश दे रहे हैं। तो इस पे कम से कम हम चलें और हम ईश्वर मार्ग में अपने अग्रसित हों। प्रभु अति दयालु हैं, हर समय हमारे साथ हैं। तो हमें भी कम से कम, वो हमारा 24 घंटे ध्यान रख रहे हैं, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनको। तो ऐसे दयालु प्रभु को, सारा ब्रह्मांड चलाने वाले प्रभु बहुत दयालु होते हैं और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।